नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के इन्वेस्टर्स उत्साहित हैं और उन्होंने पहले से ही सबसे प्रतीक्षित घटना स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लॉन्च का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। हालांकि यूएस फाइनेंशियल मार्केट्स रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अभी भी अप्रूवल की सील प्रदान नहीं की है, लेकिन उच्च प्रत्याशित बीटीसी ईटीएफ एप्लीकेशंस की इमिनेंट अप्रूवल की ओर संकेत मिलने के कारण क्रिप्टो करेंसी मार्केट खुश है। जाहिर तौर पर बिटकॉइन की कीमत $47,100 के निशान को पार कर गई, जो अप्रैल 2022 के बाद से नहीं देखे गए स्तर पर पहुंच गई और प्रतिष्ठित $50,000 माइलस्टोन के करीब पहुंच गई। सबसे बड़ी और ओरिजिनल क्रिप्टो एशिया में सुबह के समय $43,200 से तेजी से बढ़कर यूएस ट्रेडिंग सेशन के दौरान $47,192 के 19 महीने के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन में लगभग 7% की वृद्धि हुई। ये वर्तमान में 6.7% ऊपर $46,660 पर ट्रेड कर रहा है। इथेरियम दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ने सूट का अनुसरण किया। हाल ही में ये 4.9% बढ़कर $2,307 पर पहुंच गया। एसईसी द्वारा ज्यादातर एप्लीकेशन को मंजूरी दिए जाने को लेकर मार्केट में ऑप्टिमिज्म है, क्योंकि कई एप्लीकेशन ने स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के लिए सिक्योरिटीज अमेंडमेंट्स का अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन सबमिट कर दिया है। मार्केट ऑब्जर्वर्स के अनुसार 19B4 फाइलिंग एसईसी वेबसाइट पर आ रही थी। हम ब्रॉडर मार्केट्स पर इसका असर देख रहे हैं। कई लार्ज कैप टोकन जैसे एक्सआरपी, सोलाना, कार्डानो, डोजकॉइन आदि पार्टी में शामिल भी हो गए हैं। आखिरकार पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 6.4% बढ़कर $1.73 ट्रिलियन हो गया। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 80.9% बढ़कर $86.9 बिलियन हो गई। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $7.9 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन $75.2 बिलियन हैं, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमश 9.2% और 86.5% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 53.2% है, जो दिन के मुकाबले 0.5% अधिक है। टॉप 100 टोकन का बैरोमीटर IC50 इंडेक्स 6.2% बढ़कर 58,249 पर पहुंच गया। इस बीच एसईसी के चेयर गैरी गेंसलर ने इन्वेस्टर्स को डिजिटल एसेट्स में आने के खतरों के बारे में आगाह किया है। इन्वेस्टर्स गेंसलर की आशंका पर ध्यान देने के मूड में नहीं हैं। इसके बजाय वे ईटीएफ लॉन्च के लिए एसईसी द्वारा हरी झंडी दिए जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों में इथेरियम इकोसिस्टम ने लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है, जिसमें 6 जनवरी 2024 तक 12.31 मिलियन ईटीएच लॉक हो गए हैं। ये जुलाई 2023 में 10.16 मिलियन से एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है, जिसकी वजह से $27.49 बिलियन की मूल्य वृद्धि हुई है। इस डोमेन में एक लीडिंग प्लेयर लीडो फाइनेंस ने जुलाई 2023 से 1.7 मिलियन ईटीएच डिपॉजिट किए हैं, जिसके पास टोटल डिपॉजिटेड इथेरियम का 75% से अधिक हिस्सा है। अन्य उल्लेखनीय बदलावों में लीडो के इथेरियम रिजर्व में 21.16% की वृद्धि, रॉकेट पूल की 810,502 ईटीएच से 1.09 मिलियन तक की वृद्धि और बाइनेंस की इथेरियम होल्डिंग में तेजी से वृद्धि शामिल है। टॉप 27 लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल में $4.83 बिलियन मूल्य के 2.15 मिलियन ईटीएच का जुड़ना इथेरियम आधारित लिक्विड स्टेकिंग में एक मजबूत रुचि का संकेत देता है, जो कि नेटवर्क स्टेकिंग मैकेनिज्म में बढ़ते विश्वास और भागीदारी को उजागर करता है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ट्रॉन के फाउंडर जस्टिन सन सहित प्रमुख हस्तियों द्वारा महत्वपूर्ण इथेरियम अधिग्रहण देखा गया। 26 दिसंबर के बाद से सन ने एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस से $39.2 मिलियन मूल्य के इथेरियम को वापस ले लिया है, जो लंबी अवधि के होल्डिंग के लिए कोल्ड स्टोरेज एसेट्स को सुरक्षित करने की रणनीति का संकेत देता है। टोटल विड्रॉल में 11,267 ईटीएफ, जिसका मूल्य $25.3 मिलियन है, और 17,433 ईटीएच शामिल है।
ये स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन इन्वेस्टर्स के बीच बढ़ी हुई इथेरियम इंटरेस्ट के ब्रॉडर पैटर्न के अनुरूप है। ट्रॉन के साथ जुड़ाव के बावजूद इथेरियम में सन की भागीदारी क्रिप्टो कम्युनिटी के भीतर क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटरेस्ट को उजागर करती है। एक अनआइडेंटिफाइड क्रिप्टो वेल जिसे उनके वॉलेट एड्रेस द्वारा संदर्भित किया गया है ने डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से $143 मिलियन की राशि के साथ 79,980 ETH खरीदकर महत्वपूर्ण इथेरियम खरीदारी भी की है। इंफ्लुएंशियल मार्केट प्लेयर्स से ये बड़े पैमाने पर खरीदारी इथेरियम के मार्केट डायनामिक्स पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स में पुनर्गठन करते हुए ईथर की अपनी होल्डिंग्स को हटाने के लिए तैयार है, जो संभावित रूप से आने वाले हफ्तों में टोकन के मूल्य को बढ़ाएगा। सेल्सियस, जो बिटकॉइन माइनर बनने के लिए परिवर्तित हो रहा है, ने पहले अपनी एक्टिविटीज में स्टेकिंग को शामिल किया है। कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के दौरान होने वाली लागत की भरपाई के लिए मौजूदा ETH होल्डिंग को बेचने की योजना बनाई है। आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण अनस्टेकिंग एक्टिविटी क्रेडिटर्स को समय पर डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए ETH को अनलॉक कर देगी। एनालिसिस टूल आखम से पता चलता है कि सेल्सियस से जुड़े क्रिप्टो वॉलेट ने $151 मिलियन से अधिक मूल्य के ईथर पर स्टेक किया है, जिससे कि एनुअलाइज यील्ड में 4 से 5% से अधिक की कमाई होने की संभावना है। हालांकि स्टेकिंग रिवॉर्ड्स महत्वपूर्ण ईथर सेल्स का कारण नहीं बन सकते हैं। उन्होंने अन्य ब्लॉकचेन में रुचि जैसे अन्य कारकों के साथ साथ टोकन के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट में योगदान दिया हो सकता है। सेल्सियस ने पिछले हफ्ते कस्टोडियन फायरबॉक्स को 30,000 से अधिक ETH भेजे, जिनमें से कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस में जमा किए गए थे। भारत के कड़े टैक्स कानून और डिजिटल करेंसीज के लिए अनिश्चित लीगल फ्रेमवर्क इस ट्रेंड को चला रहे हैं। UAE की एक्सपीट्रिएट पॉपुलेशन भारत के $110 बिलियन की ग्लोबल रेमिटेंस इनफ्लो में 18% का योगदान देती है, जो दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल इंटरकनेक्शन को उजागर करती है। दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड पिछले साल $85 अरब तक पहुंच गया, जो कि उनके बढ़ते आर्थिक तालमेल को दर्शाता है। स्पष्ट नियमों और कम्युनिटी सपोर्ट के कारण भारतीय क्रिप्टो कंपनियां दुबई या सिंगापुर को प्राथमिकता दे रही हैं। ये निर्णय भारत सरकार द्वारा हाल ही में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्रॉफिट पर 30% टैक्स और 10,000 रुपीज से अधिक के ट्रांजैक्शन पर 1% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी कि TDS कटौती के जवाब में है, और इसके वजह से भारत के लोकल क्रिप्टो मार्केट में उल्लेखनीय गिरावट भी आई है। सिंगापुर के लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अपबिट सिंगापुर को सिंगापुर के मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर द्वारा एक मेजर पेमेंट इंस्टीट्यूशन लाइसेंस प्रदान किया गया है, जो क्षेत्र के रेगुलेटेड फ्रेमवर्क के भीतर अपने ऑपरेशंस का विस्तार करने में एक्सचेंज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अपबिट सिंगापुर अपबिट APAC ग्रुप का हिस्सा 2018 से चालू है और रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सहित विभिन्न प्रकार के क्लाइंट्स को सेवा प्रदान करता है। MPI लाइसेंस का अधिग्रहण अपबिट को डिजिटल एसेट सर्विसेज के ब्रॉडर स्पेक्ट्रम की पेशकश करने में सक्षम बनाता है, जिससे कि सिंगापुर के कंपेटिटिव डिजिटल एसेट मार्केटप्लेस में उसकी स्थिति मजबूत होती है। लाइसेंस टीम के आकार का विस्तार करेगा, इंस्टीट्यूशनल बिजनेस ऑफरिंग्स को बढ़ाएगा और प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड डिजिटल एसेट्स की वैरायटी को भी बढ़ाएगा। ये वृद्धि सिंगापुर के कठोर रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है, जो कंप्लायंस और सिक्योरिटी के प्रति एक्सचेंज की प्रतिबद्धता पर जोर देती है। अपबिट सिंगापुर का दृष्टिकोण अपबिट APAC के व्यापक लक्ष्यों को दर्शाता है, जो इंडोनेशिया और थाईलैंड सहित विभिन्न एशियन कंट्रीज में रेगुलेटेड डिजिटल एसेट एक्सचेंजेस ऑपरेट करता है। साउथ कोरिया की फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस वर्चुअल एसेट्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस जारी करने के लिए तैयार है, जो बढ़ते डिजिटल एसेट मार्केट को रेगुलेट करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। गाइडलाइंस जारी करने, सर्कुलेशन और लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में जनताओं को संबोधित करते हैं, जिसका लक्ष्य बढ़ते डिजिटल एसेट मार्केट के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क स्थापित करना है। ये विकास क्रिप्टो रेगुलेशन की दिशा में वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है, जो क्रिप्टो क्षेत्र में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए साउथ कोरिया की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। गाइडलाइंस जारी करने की वॉल्यूम, सर्कुलेशन एंड लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को शामिल करते हैं और नेशनल असेंबली द्वारा किए गए इन डेप्थ रिसर्च कमीशन का परिणाम है। लिस्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन गाइडलाइंस का अनावरण करने का कदम साउथ कोरिया के विकसित क्रिप्टो लैंडस्केप में एक ब्रॉडर ट्रेंड का हिस्सा है। इस कदम का प्राथमिक फोकस
इलीगल फंड आउटफ्लो, मनी लॉन्ड्रिंग और स्पेकुलेटिव बिहेवियर पर चिंताओं का हवाला देते हुए नागरिकों को फॉरेन एक्सचेंजेस पर क्रिप्टो करेंसी खरीदने से रोकना है। क्रिप्टो पेमेंट गेटवे कॉइनस्पेड को 6 महीने में दूसरी बार सिक्योरिटी ब्रीच का सामना करना पड़ा है, जिसमें साइवर्स ने लगभग $7.5 मिलियन के अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन का पता लगाया है। अटैकर्स ने कथित तौर पर टेदर USDT, ईथर USD कॉइन और कॉइनस्पेड के नेटिव टोकन CPD में $6.1 मिलियन मूल्य की डिजिटल एसेट्स चुरा ली। एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट्स और क्रिप्टो एक्सचेंज MEXC, वाइटबिट और चेंज नाउ में फंड्स मूव करने से पहले अटैकर ने लगभग $368,000 मूल्य के ETH के लिए लगभग 97 मिलियन CPD टोकन स्वैप किए। डिजिटल एसेट्स के लिए एस्टोपियन पेमेंट प्रोसेसर कॉइनस्पेड क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस में 19 बिलियन यूरो से अधिक संसाधित करने का दावा करता है। कंपनी ने हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। जुलाई 2023 में हैकर्स ने एक फेक जॉब इंटरव्यू ट्रिक के जरिए कॉइनस्पेड से $37 मिलियन से अधिक की चोरी की। कई दिनों तक $44,000 के आसपास और उससे नीचे ट्रेड करने के बाद बिटकॉइन के मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। ऐसा ब्लैक रॉक जैसे फाइनेंशियल जायंट्स द्वारा अपने बिटकॉइन ETF के लिए ली जाने वाली फीस की घोषणा के कारण हुआ। बिटकॉइन की साल की शुरुआत लगभग $46,000 की वृद्धि के साथ हुई, जो लगभग 2 साल में इसकी उच्चतम कीमत है। हालांकि SEC द्वारा सभी ETF एप्लीकेशन को खारिज करने की अफवाहों के कारण $4,000 से अधिक की गिरावट आई। इन अफवाहों का खंडन करने के बाद BTC ने ज्यादातर नुकसान की भरपाई की और $44,000 पर आ गया। ETF फ्रंट ने भी बिटकॉइन की तेजी को फिर से शुरू कर दिया। ब्लैक रॉक जैसे फाइनेंशियल जायंट्स अपने ETF के लिए अपनी फीस की घोषणा की। इस बढ़ी हुई अस्थिरता के कारण कई लिक्विडेशंस हुए। रेड पोजीशंस का कुल मूल्य डेली स्केल पर $230 मिलियन से अधिक बढ़ गया। क्रिप्टो करेंसी वॉलेट प्रोवाइडर कोका ने लिंक्ड नॉन कस्टोडियल डेबिट कार्ड के साथ दुनिया का पहला मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन वॉलेट लॉन्च करने के लिए वायरेक्स के साथ साझेदारी की है। प्रोडक्ट MPC टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, जिससे कि कई पार्टीज को निजी जानकारी या गुप्त डेटा का खुलासा किए बिना एक अकाउंट तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। ये कोलैबोरेशन यूजर्स को दुनिया भर में लगभग 40 मिलियन मर्चेंट्स पर अपनी क्रिप्टो करेंसी सुरक्षित रूप से खर्च करने की अनुमति देगा। डेबिट कार्ड वर्चुअल या फिजिकल हो सकता है और प्रीलोडिंग के बिना डायरेक्ट क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त एक IBAN सुविधा यूजर्स को यूरो में ट्रांजैक्शन करने और बैंकिंग सर्विसेज तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी। तो आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही Web3 से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।